मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोहन भागवत ने फिर मोदी को ललकारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन पर गुजरात लॉबी की जमकर क्लास लगाई है आरएसएस चीफ ने। मोहन भागवत ने फिर एक बार संघ और भाजपा आलाकमान के बीच चल रही लड़ाई, मतभेद पर मुहर लगाई है और फिर एक बार मोहन भागवत ने सरेआम मोदी पर तंज कसा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जम करके मोदी शाह ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत ने जिस तरह से तंज कसा है मोदी शाह पर, आपको मैं सुनाऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि हुआ क्या है। बीजेपी के नए अध्यक्ष यानी जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उसकी तलाश में देरी पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है। गुरुवार शाम को पत्रकारों से, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी की कमान वाकई आरएसएस के हाथ में होती तो नए अध्यक्ष का फैसला आरएसएस के हाथ में अगर होती तो इतना वक्त आरएसएस नहीं लेती। पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय लग रहा है, इसके पीछे क्या आरएसएस है? आरएसएस के कारण समय मतलब एक तरीके से वक्त लग रहा है। तो मोहन भागवत ने कहा कि नए अध्यक्ष का फैसला अगर आरएसएस के हाथ में होते ना तो आरएसएस इतना वक्त नहीं लगाती। पहले आप बयान सुन लीजिए। हम नहीं करें, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना है, चलो हम नहीं करें, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना है। जिस अंदाज में मोहन भागवत ने जवाब दिया उससे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि उन्होंने दरअसल टोंट मारा है। मोहन भागवत का ये बयान उस समय सामने आया, उस वक्त सामने आया जब बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठनात्मक कारणों को दिखाते हुए उनका जो कार्यकाल है उसे फिर से एक्सटेंड किया गया। लगातार ये खबर आ रही है कि संघ और आलाकमान की हामी के बाद ही अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। यानी कोई भी नाम अगर सामने आ रहे हैं, किसी भी नाम पर अगर चर्चाएं जोरों पर है, तो उस नाम के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो भाजपा के वाकई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके लिए संघ और आलाकमान, भाजपा आलाकमान दोनों की सहमति, दोनों की हामी की जरूरत है। संघ ने आज ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ हमारे हाथ में होती तो हम कब का प्रेसिडेंट, भाजपा प्रेसिडेंट चुन लिए होते। ये आलाकमान के हाथ में है, तो ऐसे में उनको वक्त लग रहा है, जो ये भी दर्शाता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सोचिए ना, जिस भारतीय जनता पार्टी में एक पत्ता भी मोदी शाह के इशारे पर हिलता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 2 साल से मोदी शाह चुन नहीं पा रहे। अगर मोदी शाह की चल रही है तो फिर कहां दिक्कतें हैं, कहां दिक्कतें आ रही हैं, कहां प्रॉब्लम है? इस बीच अचानक से संघ प्रमुख का यह बयान कि हमारे हाथ में होती तो आरएसएस थोड़ी ना वक्त लगाती। आरएसएस इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो वक्त लेती, कब का हो गया होता। दरअसल दोस्तों, पिछले काफी समय से संघ ने ये साफ कर दिया है, मोहन भागवत की ओर से ये साफ कई मर्तबा उन्होंने कहा है कि हमें रबर स्टैम्प भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं चाहिए। संघ की जो पकड़ है, आरएसएस की जो पकड़ रही हमेशा से संगठन पर, भाजपा पर, वो मोदी शाह के चलते कमजोर होता चला जा रहा है। इसीलिए हमें रबर स्टैम्प
भाजपा अध्यक्ष नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि संगठन पर आरएसएस की भी पकड़ हो अच्छी खासी, और उसके लिए एक ऐसे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है जो कहीं ना कहीं मोदी शाह के आगे झुकने वालों में से नहीं होंगे। मोहन भागवत का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी मोदी जी को, जिसके आदि वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में नए अध्यक्ष का चयन न सिर्फ संगठन के लिए बल्कि बीजेपी की सियासी राजनीति के लिए भी अहम है। मोहन भागवत ने यही बात दोहराते हुए कहा है कि जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है वो भी कुछ खास नहीं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर दबाव बना करके काम करवाने की कोशिश में, ट्रंप साहब चौधरी, दुनिया में चौधरी बनते फिर रहे ना डोनाल्ड ट्रंप, वो लगे हुए हैं। ऐसे में देश चलाना मुश्किल है। अगर हम ट्रंप के आगे झुक गए तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ के बाद स्वदेशी के लिए पहल करने की अपील की और सरकार को उन्होंने बकायदा सलाह दी है, ज्ञान दिया है कि किसी के उकसावे में मत आइए। डोनाल्ड ट्रंप को भी नसीहत देते हुए भागवत ने कहा है कि दबाव में व्यापार नहीं किया जाता, और ये बात मोदी जी को भी समझने की जरूरत है कि कोई अगर आप पर दबाव बना रहा है, इससे आप अगर किसी भी चीज पर हामी भरने में आप कह सकते हैं कि मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसे सरकार नहीं चलती। और ट्रंप के लिए भी कहा है कि आप किसी पर दबाव बना करके अगर सोच रहे हैं सारा कुछ हासिल कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं। सोचिए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुल करके ट्रंप का नाम लेते हुए ट्रंप की ये दबाव या प्रेशर के जरिए ट्रेड करने की जो नए कह सकते हैं कि नए प्रोसेस, नए प्रक्रिया को ट्रंप साहब ने शुरू किया है, उसकी पूरी तरीके से मुखालिफत की है आरएसएस चीफ ने। लेकिन हमारे मोदी जी एक बार के लिए भी ट्रंप का नाम ले नहीं पा रहे, ट्रंप का नाम लेने से कतरा रहे। दरअसल फिर एक बार सरेआम मीडिया के सामने खुले मंच पर मोहन भागवत ने मोदी को ललकारा, मोदी को सबक सिखाया और साथ में एक तरीके से तंज भी कसा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन का पूरा मामला बीजेपी आलाकमान के हाथ में है और इसीलिए वक्त लग रहा है। हमारे हाथ में होती थोड़ी ना इतना वक्त लगता। दोस्तों, इस पूरे विषय को फिर एक बार मोहन भागवत ने मोदी को जिस तरीके से ललकारा है, सबक सिखाया है, सलाह दी है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।